उत्तराखंड के दरारी में प्रकृति के प्रकोप से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भयानक तबाही मच गई। धरती फिर कांपी, आसमान फिर टूटा। उत्तराखंड के धराली की चीखियां भी थमी नहीं थी कि अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। चिशोती कस्बे में 4 जगह बादल फटे और सब कुछ तबाह हो गया। 64 से ज्यादा मौतें, 200 लोग लापता, 120 से ज्यादा जख्मी। मचैल माता के दर्शन को निकले श्रद्धालु मलबे में दब गए। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ की टीम्स जंग लड़ रही हैं। एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी के बाद किश्तवाड़ में मौत का मंजर। धराली के जख्म भरे नहीं, चिशोती में कहर टूटा। एक हफ्ता भी नहीं बीता और वही भयानक मंजर। कुदरत का ऐसा कोहराम, लाशों से पट गया मैदान। एक नहीं, दो नहीं, 4 जगह फटा बादल। धरती कांपी, आसमान टूटा। कुदरत का कहर एक बार फिर बनकर टूटा। उत्तराखंड के दराली में प्रकृति की विनाश लीला के जख्म अभी भरे नहीं थे कि अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। चिशोती कस्बे में एक नहीं, दो नहीं, 4 जगह बादल फटा। 64 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें कई श्रद्धालु शामिल हैं, जो मचैल माता के दर्शन के लिए आए थे। सीआरपीएफ के 2 जवानों ने भी ड्यूटी पर अपने प्राण बलिदान कर दिए। 200 लोग लापता हैं, 120 से ज्यादा घायल और मलबे के नीचे दबी अनगिनत जिंदगियों की खोज जारी है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम्स मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन खराब मौसम बना है सबसे बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिशोती में बादल फटने की घटना के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और हर संभव सहायता की पेशकश की। किश्तवाड़ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर चिशोती गांव के मचैल माता मंदिर में बादल फटा। तकरीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है ये मंदिर जाने के लिए करीब 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। आपदा के समय श्रद्धालु टेंटों में रुके हुए थे, तभी बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। लोग कुछ समझ पाते सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। चिशोती कस्बे में बादल फटने की भीषण घटना ने पूरे इलाके को तबाही की अंधेरी चादर में लपेट लिया है। अब तक 64 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें मचैल माता के दर्शन को निकले कई श्रद्धालु शामिल हैं। तो बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। 200 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 120 से ज्यादा घायल अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स राहत बचाव के काम में दिन रात जुटी हुई हैं। अब तक 167 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 38 की हालत नाजुक है। मौसम के बाद ने राहत ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ों पर भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कहीं बाढ़ से हालात खराब तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। एक रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून का असर तेज हो गया है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश से विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक जोरदार बारिश हो सकती है। बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और तेलंगाना के अलग अलग क्षेत्रों में भी भीषण बारिश का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ों पर जहां भारी बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है, कुछ दिन पहले उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची थी, जिसको लेकर अभी भी सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लापता लोगों को खोजा जा रहा है। अभी वो भयावह तस्वीर सभी के दिमाग से निकली भी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं। इससे पहले बुधवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और कुल्लू में भी बादल फटने से भारी तबाही मची थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में खतरा बना हुआ है। तो ये बात अगर मैदानी क्षेत्रों की करें तो गंगा, यमुना सहित तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जो कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। कहीं कहीं तो नदियों ने गांव से लेकर शहरों तक अपना रौद्र रूप दिखा रखा है। कहीं घरों को तबाह किया है तो कहीं सड़कों से लेकर खेतों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली की बात करें तो यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है। जहाँ पर दिल्ली NCR में जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, तो वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है। तो वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा लिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारी बारिश और नदियों के उफान की वजह से अब तक लगभग 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीमपुर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले बाढ़ से काफी प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में हजारों गाँव पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए NDRF और SDRF की टीम लगातार बचाव कार्य में लगी है। जिस तरह से मौसम अपना कहर बरपा रहा है, जगह जगह पर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कहीं पर पूरे गांव पानी की जद में आ गए हैं। तो वहीं पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ दरकने, लैंडस्लाइड हो रही है। कहीं बादल फटने की वजह से तबाही मची हुई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक मौसम की मार झेलनी पड़ेगी और कब जाकर स्थिति सामान्य होती है। रिपोर्ट हिंदी खबर।